दोस्तों, हम में से शायद ही कोई होगा जिसे मैजिक देखना पसंद नहीं होगा, फिर चाहे वो शाखालाखा बूम बूम वाली जादू की पेंसिल हो या सर्कस वाले जोकर का जादू। दोस्तों, कुछ भी हो, मैजिक ट्रिक्स छोटी हो या बड़ी हमारा मूड जरूर बना देती हैं। इनफैक्ट हम में से कई लोगों ने बचपन में जादू देखकर एक बार तो जादूगर बनने का सोचा ही होगा। आप में से कई लोगों ने तो सर्कस से घर आने के बाद घर पर जादू करने की जी तोड़ कोशिश की होगी और उसमें ज्यादातर बार फेल भी हुए होंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जादूगरों के जादू के पीछे की हकीकत। अगर जादू को सही से सीखना है तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना और लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट वाली जो ट्रिक है वो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो अब और देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं इसका वीडियो। कॉइन ट्रिक। दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक ऐसे जादूगर से जो पूरी दुनिया में अपने जादू का लोहा मनवा चुका है, एरिक जोन्स। जी हाँ दोस्तों, ये वही एरिक जोन्स हैं जो मशहूर जादूगर पेन एंड टेलर को उनके शो फूल अस में उन्हें बेवकूफ बनाने में कामयाब रहे थे। साथ में एरिक ने कई बड़े बड़े टीवी शोज जैसे अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट में अपना शानदार जादू दुनिया को दिखाया है। वैसे तो उनकी बहुत सी ट्रिक्स हैं, लेकिन उनकी कॉइन ट्रिक सबसे ज्यादा फेमस है। हम आपको उसकी हकीकत बताएंगे। इस ट्रिक में एरिक सबसे पहले ऑडियंस में से 2 लोगों को स्टेज पर लेकर आते हैं, फिर वो अपनी जेब में से एक छोटा सा बैग निकालते हैं और लड़की को दिखाते हैं कि बैग के अंदर क्या है। लड़की बताती है कि बैग के अंदर कागज के टुकड़े हैं और फिर वो सारे टुकड़े टेबल पर रख देते हैं। फिर एरिक एक कागज का टुकड़ा उठाकर लाइटर से जलाते हैं और अपने हाथ पर रख लेते हैं। वो टुकड़ा एकदम से कॉइन बन जाता है। फिर दोबारा से अपने लेफ्ट हैंड से एक और कागज का टुकड़ा उठाते हैं और उसी तरह उसको भी कॉइन बना देते हैं और फिर तीसरे कागज का भी कॉइन बना देते हैं और सबको दिखाते हैं। इतना ही नहीं, वो इन कॉइन को गायब कर देते हैं और उसी कागज वाले बैग से भी निकालते हैं। ये देखकर आपके दिमाग घूम गया होगा, आखिर नॉर्मल देखने में ये कमाल का ही जादू था। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। लेकिन अगर एरिक जादू से कागज को चलाकर कॉइन बना पाते हैं तो फिर उन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई जादू नहीं बल्कि महज हाथ की सफाई है। हम बताते हैं कैसे। आप बस अब वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों। सबसे पहले जब एरिक उस बैग से कागज टेबल पर निकालते हैं तो उसके दूसरे कंपार्टमेंट में सिक्के पहले से ही मौजूद होते हैं, लेकिन एरिक उसे खास स्टाइल से पकड़ते हैं जिससे सिर्फ कागज ही बाहर आते हैं। उसके बाद फिर जब एरिक अपने लेफ्ट हैंड से कागज उठाते हैं तो अपना राइट हैंड आदमी के पीछे ले जाते हैं और वहीं वो हाथ में सिक्के लेते हैं। आप खुद ध्यान से देखिए। फिर जिस कागज को वो जलाते हैं वो फ्लैश पेपर होता है जो चलने पर तेज फ्लैश देता है और इसकी कोई राख भी नहीं होती है। इस तरह जब एरिक कागज को जलाते हैं तो आपका ध्यान कागज से निकलते फ्लैश पर जाता है और कॉइन तो पहले से ही उनके हाथ में मौजूद होता है। अब दूसरे कॉइन का सीक्रेट कागज में नहीं बल्कि कॉइन में। तो एक नहीं बल्कि 2 कॉइन थे। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें दिखी क्यों नहीं। वो इसलिए क्योंकि एरिक ने दोनों कॉइन को सेट ही इस तरह से किया था कि आपको वो एक कॉइन लगे, लेकिन जब वो दूसरा कॉइन लाते हैं तो वो उंगली से दोनों कॉइन को अलग कर देते हैं। अब जब तीसरे कॉइन को आप देखोगे तो एरिक उसे अपने राइट हैंड में ही कॉइन बना देते हैं। असल में एरिक के हाथ में जो 2 कॉइन होते हैं उनमें से एक नॉर्मल कॉइन होता है, दूसरा गिमिक कॉइन होता है। गिमिक कॉइन वो कॉइन होता है दोस्तों जिसे अगर आप सही तरह से पुश करोगे तो आपको 2 कॉइन नजर आएंगे। तो जब एरिक के हाथ में 3 कॉइन दिखाई दे रहे हैं तो असल में 2 ही होते हैं। अब आते हैं कॉइन को गायब करने की ट्रिक पर। अब जैसे आपको पता है कि एरिक के हाथ में सिर्फ 2 ही कॉइन दिख रहे हैं, पर 2 ही कॉइन है पर दिख वो 3 रहे हैं। अब उन 3 में से एरिक एक कॉइन अपने हाथ में लेने की एक्टिंग करते हैं, जबकि हकीकत में वो गिमिक कॉइन को बंद कर देते हैं। फिर वो दूसरे कॉइन को अपने हाथ में लेने की एक्टिंग करते हैं, जबकि असल में वो सिर्फ दोनों कॉइन को एक साथ कर देते हैं। आप देखो उनके पकड़ने की स्टाइल भी बदल गया है। अब लास्ट कॉइन को आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि आपका ध्यान सिर्फ कागज से निकले फ्लैश पर गया और 1 सेकंड में एरिक से बड़ी चालाकी से कॉइन को फेंक कर अपने दूसरे हाथ में कैच कर लेते हैं और लास्ट में लाइटर के साथ ही कॉइन भी अपनी जेब में रख लेते हैं। आप ध्यान से देखिए। अब एरिक बैग को इस तरह से हिलाते हैं कि दूसरे कंपार्टमेंट में रखे सिक्के इस बार बाहर आ जाते हैं। आपको कैसी लगी ये मैजिक ट्रिक हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हवा में उड़ना। अब आपको वो ट्रिक दिखाते हैं जिन्हें मैजिक शो के जादूगर कम और रास्ते के अपने देसी जादूगर ज्यादा करते हैं। रास्ते से गुजरते हुए अक्सर आपने कुछ लोग देखे होंगे जो किसी एक रॉड या डंडे के सहारे हवा में बैठे हुए होते हैं। ये ट्रिक जादूगरों के साथ कई बाबा भी करते हैं। उन्हें देखकर कई बार आपका दिमाग चकरा जाता होगा कि आखिर ऐसा कैसे कर लेते हैं। आइए जानते हैं इम्पॉसिबल दिखने वाली इस ट्रिक को वो कैसे करते हैं। असल में कोई मैजिक ट्रिक नहीं बल्कि आंखों का धोखा है। इस जादू को करने के लिए सबसे पहले जमीन पर एक बेस बनाया जाता है, फिर उसके ऊपर कपड़ा बिछा दिया जाता है। कपड़े के छेद में से पाइप निकाला जाता है जिसमें फिर डंडा अटैच किया जाता है और उसमें फिर ऊपर बैठने के लिए स्टैंड लगाया जाता है। इस पूरे सेटअप को एयर लेविटेशन सेटअप बोलते हैं। ये देसी जादूगर पूरे स्टैंड को अपने कपड़ों से कवर कर लेते हैं जिसे देखने में ऐसा लगता है कि हवा में महज एक डंडे के सहारे बैठे हैं। तो कुल जमा बात यह है दोस्तों कि ये कोई जादू नहीं बल्कि सिंपल साइंस है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, जादू जैसी कोई चीज होती भी है या फिर सब साइंस ही होता है? हमें कमेंट करके बताइए। इनविजिबल चेयर।
अब जब हवा में उड़ने की बात चली रही है तो आपने कई बार लोगों को एक टांग के सहारे हवा में बैठे देखा होगा। ये देखने में तो ऐसे लगते हैं कि किसी इनविजिबल चेयर पर बैठे हो। पहले ये ट्रिक सिर्फ विदेशों में देखने को मिलती थी, पर आजकल ये अपने देश में भी काफी पॉपुलर हो रही है। इस ट्रिक में जादूगर एक पैर को जमीन पर टेक कर हवा में बैठा होता है, जिसे देखकर लगभग सभी हैरान रह जाते हैं। अक्सर लोग अपने दिल को तसल्ली देने के लिए इन लोगों को नीचे भी निकल कर देखते हैं। वैसे कभी आपने किसी ऐसे जादूगर के नीचे से निकल कर देखा है? अगर हाँ तो अपना एक्सपीरियंस हम सबके साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कर दो। तो चलिए अब अपनी ट्रिक पर वापस आते हैं और देखते हैं कि जादू आखिर कैसा होता है। इसमें काम करता है हमारा ये सेटअप, जिसे आप इस तरह से घर पर बना सकते हैं और बाकी रेडीमेड मार्केट में भी मिल जाता है। इसमें पहले एक लोहे का जूता बनाया जाता है जो आपके मोजों के साइज का होता है। फिर आपके पैर को बाकी सेटअप के साथ अटैच किया जाता है। फिर यहाँ आपको बैठना है, वहाँ आप जमीन पर क्लैंप लगा सकते हैं और उसमें जूता फंसाकर मस्त जितनी चाहे उतनी देर बैठ सकते हैं और लोगों के होश उड़ा सकते हैं। तो अगर आप भी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इम्प्रेस करना चाहते हो तो ये मैजिक ट्रिक जरूर ट्राई करें। इंसानों को बीच में से काटना। अब बात करते हैं एक ऐसी मैजिक ट्रिक की जो लगभग हर सर्कस या मैजिक शो में दिखाई जाती है, और आप में से जो लोग मैजिक देखना पसंद करते हैं उन्होंने जादूगर को ये ट्रिक करते हुए जरूर देखा होगा। ये देखने में बेहद खतरनाक और डरावना लगता है और बहुत से लोग तो सिर्फ इसे देखने के लिए शोज में जाते हैं। हो सकता है आप भी गए हो। अक्सर ऐसा होता है कि जादूगर एक लड़की को बॉक्स में डालकर आ रही है मशीन से उसे बीच में से काट देता है। ये देखकर हमारे होश उड़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों असल में ऐसा कुछ होता नहीं है। जादूगर कभी भी किसी लड़की को काटते नहीं है। वहाँ पहले से ही 2 बॉक्स में 2 लड़कियां मौजूद होती हैं। उन्हें बॉक्स में इस तरह से फिट किया जाता है कि वो एक ही लगती हैं और बाकी उनकी एक्टिंग भी उतनी जबरदस्त होती है कि हमें लगता है कि उन्हें सच में काटा जा रहा है। दोस्तों आज हमें भले ही पता चल गया हो कि ये कैसे होता है, तो सच बताओ तो मुझे इस मैजिक ट्रिक में शुरू से ही गड़बड़ लगती थी। अगर आपको भी इसमें गड़बड़ लगती थी तो पहले ही जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तलवार आर पार। दोस्तों अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट से चलते हैं ब्रिटेन्स गॉट टैलेंट पर। बात करते हैं हमारी आखिरी और सबसे खतरनाक मैजिक ट्रिक की। इस जादूगर का नाम जेम्स है, जिसकी मैजिक ट्रिक ने देखने वालों के रोंगटे खड़े कर दिए। इस ट्रिक में होता है कि 2 असिस्टेंट स्टेज पर आते हैं और जादूगर को उठाकर तलवार के ऊपर रख देते हैं और फिर कुछ सेकंड्स में ही वो तलवार उसके जिस्म के आर पार निकल जाती है। देखने वालों के होश उड़ जाते हैं। लेकिन आप मत घबराना, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि यहाँ हुआ क्या। असल में जेम्स की बॉडी में एक होल्डर लगा होता है। जो तलवार वो दिखाते हैं वो नुकीली नहीं होती। जैसे ही जेम्स उस तलवार पर रखा जाता है तो उसकी चोंच अंदर चली जाती है और जेम्स की बॉडी पर लगा सेटअप उस पर फिट हो जाता है, जिसके सहारे जेम्स तलवार पर घूम रहे होते हैं। मतलब देखने वालों को तो ऐसे ही लगता है, पर हकीकत में वो एक पाइप पर घूम रहे होते हैं। इसके साथ ही इस सेटअप में इस तरह से अरेंजमेंट होता है कि कुछ टाइम बाद आगे से एक नकली तलवार निकल आती है, जिसकी वजह से देखने में ऐसा लगता है कि तलवार जेम्स की बॉडी से आर पार निकल गई। क्यों दोस्तों, है ना कमाल की ट्रिक? क्योंकि अब इसमें मैजिक तो है ही नहीं, तो अब ये सिर्फ एक ट्रिक ही बची, है ना? तो दोस्तों आपको इनमें से कौन सी मैजिक ट्रिक सबसे अच्छी और खतरनाक लगी हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही ये भी बताना कि आप इनमें से कौन सी ट्रिक करना पसंद करेंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर